अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके बाद आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद मेरे भाइयों को जो है उनको पीपीएस का जो पैटर्न सिलेबस है मैथमेटिक्स का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो उसके बारे में सिलेबस के बारे में आगाह करना चाह रहा था। जो हमारा पीपीएस का लेक्चरर की जॉब आई हैं 2020 में, उसके अंदर किस तरह से उनका जो हमारे पास सिलेबस उनका क्या है। वैसे इनका सिलेबस कोई होता नहीं, पीपीएस ने कोई रिकमेंडेड सिलेबस नहीं किया, लेकिन जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं और जो इनकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत मुझे मवाद मिला है, मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का पता चल सके। और पिछले जितनी भी मैंने मेहनत की, इसको मैंने चेक किया कि जितने भी हमारे पास पेपर है, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर 217 जो हैं में जो किस लिहाज से पेपर आया, उसके बाद उसका क्या क्या सिलेबस के बारे में क्या क्या कुछ हिंट्स हैं, कुछ मैंने इसकी टाइप्स बनाई हैं। अब ज़रा इसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हैं, इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आगे कि आप लोग इनसे इंशाल्लाह इसको पास करेंगे। बाकी जॉब की बात रहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी अल्लाह बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी आपको। तो आते हैं इसकी तरफ, वीडियो की तरफ, ताकि आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन देता चलो। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पीपीएस के बारे में, बाकी जितने इसका अप्लाई करने का तरीका ये वो आपको हर चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको चैनल के ऊपर परफॉर्म कर दूँगा। ये क्योंकि जो बेसिक काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना है किस तरह से क्या है। तो आते हैं इसकी जो इस मरतबा जो टेस्ट होना है हमारा, उसके बारे में। पीपीएस का जो टेस्ट 2020 है मैथ सिलेबस, इस वीडियो में देखते हैं। तो उसके अंदर जो इसके लेक्चर में आती हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ एक देना चाह रहा हूँ। पीपीएस की गुड न्यूज़ 2020 अबाउट टू कम, दे आर नाउ शोइंग in upcoming jobs and section on PPCS of ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो हमें बहुत खुशी हुई कि हमें यहाँ पे इन्होंने जॉब अलर्ट की, ताकि हम उन पे अप्लाई करके वो अच्छी जॉब हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, जो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं इनके बारे में, जो हमारे सिलेबस है हमारा मैथमेटिक्स का, उसके बारे में है। कुछ सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैंने कुछ आउटलाइन इसकी निकाली हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर पीपीएससी टेस्ट ऑफ द लेक्चर 2020 एंड कोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर पे रियल एनालिसिस। उसके बाद दूसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके बाद आता है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये हम एमएससी में जिसमें इन्होंने बीएस के लास्ट सेमेस्टर में, और या एमएससी के जो हमारे पास लास्ट सेमेस्टर में सेकंड या थर्ड में हमने इसको शायद पढ़ा हो, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं हमने उसके अंदर ये इजीली इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। जो जाहिर बात है इनमें जो लोग भी शामिल होंगे वो सारे के सारे एमएससी होंगे या बीएससी मैथमेटिक्स होंगे। सो उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जनाब जी, इसमें जो एक एक मैं आप लोगों से शेयर करूंगा और एक एक के साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, किस लिहाज से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। रियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, टोपोलॉजी में फंक्शनल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पूरा अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। भाई कोई भी किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरे भाई मुझे आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स करना, वीडियो के ऊपर कमेंट्स करना, इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसके बाद स्टेप नंबर जो 5 है वो है वेक्टर टेंसिल एंड मैकेनिक्स। कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आता है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, मीन के इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो विज़िट करना है, मतलब कि आपने देखनी है टॉपिक, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप देखिएगा इनमें।
प्रोबेबिलिटी, ओनली प्रोबेबिलिटी, उसमें देखिएगा सम जनरल टॉपिक्स होंगे, और बीएससी की मैथ आपने सारी देखनी है, उनमें से कुछ टॉपिक होंगे वो आपसे शेयर करता हूँ। एफएससी तो आपने डीपली थॉरली अपने देखनी है। आते हैं नेक्स्ट में एक एक जो है हमारा टॉपिक, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनमें से कुछ टॉपिक जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, जो बार बार जो मैंने मेहनत की है इसके ऊपर, तो बार बार इसी में रिपीट होते हैं, वो देखते हैं। पहले जी रियल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, वो है जी सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सेट आता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैशनल नंबर्स, ऑर्डर ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर, बाउंडेड, सुप्रीमम, इंफीमम, ओपन एंड क्लोज सेट, नेबरहुड हमने सेट की देखनी होगी। रियल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं सब कुछ ये, उसके अंदर आपने इन टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लेना है, और इनके बारे में एमसीक्यूज होंगे, इनके बारे में आपको ये सिलेबस साथ साथ बता दूँ। उसके बाद आता है कि लिमिटेड, सुप्रीमम, लिमिट, इंफीमम, आगे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए रियल नंबर। उसके बाद आता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। उसके बाद डिगन थ्योरम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, convergent sequence, bounded sequence, Cauchy sequence, limit of sequence, monotone sequence, Boltzmann sequence, इस तरह थ्योरम आता है, मोनोटोन सीक्वेंस थ्योरम आता है। इस तरह से नेक्स्ट जो आता है उसमें आ जाता है सेकंड में अलजबरा में क्या क्या आता है, उसके अंदर मॉडर्न अलजबरे के बारे में आपने पढ़ा, अपने उसके अंदर सिलेबस में पढ़ा होगा, उसके बारे में है। बीएससी में भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। बीएससी की जो यूसमान की बुक है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, उसमें इजीली आपको चैप्टर नंबर 2 वहाँ पे मिलेगा। पहला इसमें आता है अलजबरा में, मॉडर्न अलजबरे के अंदर, मॉडर्न अलजबरा भी इसका सेकंड नाम है, उसको इससे भी ज़ाहिर किया जाता है। उसमें आ जाता है जनाब ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, परमोटेशन, नॉर्मल ग्रुप, सेंट्रलाइजर ग्रुप, रोमल ग्रुप। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ सब ग्रुप, कन्वर्जेंसी ऑफ क्लासेस एंड सेंटर ऑफ ए ग्रुप, क्वेश्चन ऑफ ग्रुप, सिंपल ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ सिम्बॉलिस, एंड उसके बाद सब ग्रुप एंड रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल, डोमेन, डिवीजन रिंग एंड फील्ड्स ऑफ रिड्यूस ऑफ क्लासेस। इसके बाद आता है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की बेसिस आपने पढ़े, इसका थर्ड चैप्टर है। आई थिंक बीएससी में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिन्हें अच्छी तरीके से बीएससी की है। वेक्टर स्पेस बेसिस, डिमेंशन ऑफ लीनियर स्पेन हम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक एंड न्यूलिटी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। इसमें टोपोलॉजी आता है, कॉन्फिनेटेड आता है, टोपोलॉजी आता है, प्रोसेस आता है, फाइंडर्स। उसके बाद ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से देखना। टोपोलॉजी, ओपन एंड क्लोज सेट्स एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ ए सेट एंड क्लोज सेट ऑफ limit point of a set and divides upper and lower limit of topology, basis and sub basis of a topology। होमोमॉर्फिज्म बहुत मशहूर और मारूफ ये थ्योरम है, ये टोपोलॉजीज़ के अंदर आता है। होमोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड टोपोलॉजी, सेपरेशन ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंसेप्ट्स आती हैं, वो हमने देखनी है। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस पर आपने यूजर स्पेस पढ़ा होगा, इस तरह से वो स्पेस के बारे में, सीक्वेंस एंड देयर आर कन्वर्जेंस ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, ओपन वेल, ओपन स्पेयर, इंटीरियर एक्सटीरियर, बाउंड्री। ये आपने टोपोलॉजी के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वो हमने, क्लियर ऑफ सेट, क्लोज सेट होता है, मैट्रिक्स स्पेस, बिनास स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इल्बर्टर स्पेस। ये आपने इसके अंदर बिल्कुल इसके फंक्शनल के अंदर, हम फंक्शनल एनालिसिस के अंदर ये हमने बिनास स्पेस पढ़ी हुई है, इसके बारे में किया हुआ है, वो आपने टॉपिक अच्छे तरीके से देखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इसकी मैंने बुक भी आपको रिकमेंडेड कर दूंगा, वो बुक आप इंशाल्लाह ले लीजिएगा, वहाँ से आप ज़रा तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद आप अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताता चलता हूँ। उसमें आता है सबसे जनाब कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर आता है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस, आर्गुमेंट्स और पोलैरिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर्स, एनालिटिक फंक्शंस,
में आ जाता है, उसके बाद पोल्स आ जाते हैं, उसके बाद रेडीज एंड टाइप ऑफ द सिंगुलरिटी, बेसिस ऑफ डेफिनेशंस, नेशंस एंड रिजल्ट ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसके कुछ रिजल्ट आएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वेक्टर्स। वेक्टर तो काफ़ी लोगों को सारी बात आपको पता होगा, उसमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शन डेरिवेटिव एंड डायरेक्शन प्रोजेक्शन, लाइन इंटीग्रल, सर्फेसिस एंड इंटीग्रल, इस तरह की वीडियो जो आपने इसमें आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद आता है वॉल्यूम इंटीग्रल्स एंड स्टोक्स थ्योरम्स। इसके बाद तो थी बात कि लाइन इंटीग्रल वेक्टर टेंसेस में लाइन इंटीग्रल आ गया। उसके बाद आता है कि सरफेस ऑफ इंटीग्रल्स, वॉल्यूम्स इंटीग्रल्स, स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद टेंसर में जस्ट आपने इसको बेसिक रिजल्ट देखने हैं। मैकेनिक्स के अंदर जस्ट आपने बीएससी वाली जो मैकेनिक्स थी उसमें आपने 4 या 5 हम शायद उसमें आप करते हैं चैप्टर पर हम उसमें 2 करते हैं, 2, 5 करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। आप बीएससी की मैकेनिक्स है उसके अंदर चैप्टर नंबर 2, 5, 8, 9 और 7, 8 और 10 इसमें आप शामिल है। उसके जो है उसके बारे में आप उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करता चलता हूँ। तो आइए देख, उसमें आता है फोर्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्शन मोशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 6 मैथमेटिकल स्टैटिक्स, मीन के उसके अंदर आपने सिर्फ मैंने पहले भी बताया था इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी कि आम ही देखे जाते हैं। आम जो मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं, कोई भी टेस्ट हो उसके अंदर ये जो स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक हैं वो लाजमी आते हैं। जस्ट इसको देखिएगा, इनके बेसिस को, मीडियन, मोड एंड मीन एंड स्पेशली प्रोबेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 7 में हमें क्या मिलता है जी। 7 में सम ऑफ जनरल टॉपिक्स हैं। सम जनरल टॉपिक में उसमें फिर सीरीज आ जाता है, इंटीग्रल आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाती हैं। ये भी हमने पढ़ी हुई हैं। 9 चैप्टर है बीएससी का, उसमें जो मेथड की बुक का उसके अंदर दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाके इजीली इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 में बीएससी में आ जाता है कैलकुलस एंड मेथड, और उसकी 2 ही बुक्स हैं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, वो है कैलकुलस एंड मेथड। कैलकुलस एंड मेथड को आपने थॉरली एंड डीपली आप उसको देख लेने हैं, ताकि कुछ टीचर तो कुछ भाई पढ़ा भी रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पढ़ा रहा हूँ बीएससी को, तो उसमें जो टॉपिक हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 8 में आ जाता है एफएससी में हम इसको थॉरली एंड डीपली मैथमेटिक्स को देख लें अच्छे तरीके से। उसमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उसके बारे में आप इसको देख लीजिएगा, थॉरली एंड डीपली आप दोनों को इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये इसके साथ ये हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। उसके बाद हमारी इसमें आती है कि आपने ये मैंने आपसे वादा किया था मैं कि लास्ट में कि मैं आपको बताऊंगा कौन सी जो बुक है मैथमेटिक्स के लिए पीपीएस की 2020 के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसके लिए इसके पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि इतनी महंगी बुक हम नहीं ले सकते, ये वो, उसके लिए मैंने इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं डिस्क्रिप्शन का नहीं पता तो मैं आपको यहाँ से आते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने लिंक आपको शो करवा दिया है मेरा भाई। यहाँ से आप बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री पीडीएफ आप यहाँ से ईज़िली आप यहाँ से इसमें से पीडीएफ इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैन यू डाउनलोड एंड एनी बुक्स फ्री एंड पीडीएफ फॉर्म एंड ऑल बुक्स ऑफ अवेलेबल इन सेपरेट गूगल ड्राइव एंड डाउनलोड लिंक, इसमें आप लिंक देख लीजिएगा। ये मुख्तलिफ बुक्स यहाँ से आपको ईज़िली मिल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी किस्म का भी। तो इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट बात कर चुका हूँ कि मेरे भाई मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि किस लिहाज से मेरे भाई 80% इसमें, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 20 मार्क्स जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। बाकी 80 जो मार्क्स का है
वो आपको इन्हीं जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक्स में से हर साल की जो 2017 में जॉब्स आई थी पीपीएस की, उसके अंदर भी यही उन्होंने उठाए हुए थे। इनके इन टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे। इंशाल्लाह इस बार भी इसी के बारे में पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उम्मीद है, मुझे तो पूरा यकीन है। तो भाई आपने इनके बारे में देख लीजिएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन की वो किस लिहाज से वो भी आपसे शेयर करता चलूँ। नेगेटिव मार्किंग मेरे भाई होती है 0.25 मार्क्स, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके इधर से कटें तो उस सूरत में 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका 1 नंबर ज़ाया होगा, इस लिहाज से होगा। तो इसलिए ख्याल रखिएगा कि MCQ जो है वो अगर आपको 100% पता है तो आप लगा दें, अगर 80% भी पता है तो चले लगा दें। अगर आपको 50-50 चांस का तो आप इसका रिस्क ना लीजिएगा, तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के साथ मेरे भाई अजीब अहबाब, तो अभी बहुत टाइम है, आप दिल लगा के तैयारी करें, यकीन जाने कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो और हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी से नवाजे, आमीन। मेरे भाइयों को भी इसी के साथ जी, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी मदद मिली है, कोई किसी किस्म का कोई मसला है, एनी क्वेश्चंस फॉर PPS एग्ज़ाम्स एंड फॉर मैथमेटिक्स, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, अपनी वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल आफ्ताब रज़ाक। इसके साथ अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।